नमस्कार। साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत है। मैं सत्यप्रकाश। इसमें हम चर्चा करेंगे कि पिछले एक सप्ताह में कैसा मौसम था और आने वाले 2 सप्ताह में कैसा मौसम रहने का संभावना है, इसकी चर्चा करेंगे। अगर हम देखें तो पिछले सप्ताह में एक लो प्रेशर एरिया जो है वो दक्षिणी पश्चिम बे ऑफ बंगाल में जो है फॉर्म हुआ 11 नवंबर को, और वह 12 नवंबर को लगभग पश्चिम की ओर मूव किया और आंध्र प्रदेश कोस्ट और तमिलनाडु के कोस्ट के पास आया, और 13 तारीख को यह जो है लेसमार्क हो गया और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में रह गया। बट इस सिस्टम से 12 और 13 तारीख को भारी वर्षा तमिलनाडु और रायलसीमा के कुछ क्षेत्रों में रिकॉर्ड हुई। दूसरी जो सबसे अहम बात है इस वीक में, जो यह सीजन का पहला जो है फॉग स्टार्ट हुआ, डेंस टू वेरी डेंस फॉग, एंड पंजाब में 9 तारीख को पहला डेंस फॉग ऑब्जर्व हुआ, और यह ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे जो है सो पूरब की ओर इसका जो है विस्तार होता गया, और इवन इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती गई, और यह जो है सो दूसरे हाफ इस वीक में यह जो है सो लगभग हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को कवर कर लिया। अगर हम साप्ताहिक तापमान को देखें तो न्यूनतम तापमान जो है 2 से 5 डिग्री औसत से ज़्यादा था जो है उत्तरी भाग में देश के, और जो हमारा अधिकतम तापमान है वह 1 से 3 डिग्री सामान्य से अधिक था, जो है हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया और उत्तरी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है उसमें। अगर हम जो है आने वाले 2 सप्ताह में जो है कैसा मौसम का पूर्वानुमान है उसकी बात करें, तो अगर हम फॉग की बात करें तो डेंस से वेरी डेंस फॉग जो है यह रात के और सुबह के समय में जो है कुछ स्थानों पे पंजाब और हरियाणा में जो है पहले सप्ताह में रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में जो है 15 के सुबह तक रहने की संभावना है, और उसके बाद अगले 2 दिन तक उत्तर प्रदेश में जो है डेंस फॉग होने की संभावना है। राजस्थान में 17 के सुबह तक रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में जो है यह फॉग से 19 के मॉर्निंग तक रहने की संभावना है, और आगे यह धीरे धीरे जो है पूर्व की ओर बढ़ेगा, और बिहार, झारखंड और इन सब राज्यों को भी अच्छी तरह से आच्छादित कर लेगा 17 नवंबर तक। अगर हम तापमान की बात करें तो जो न्यूनतम तापमान है वह 2 से 4 डिग्री कम होने की संभावना है। मुख्यतः जो है हमारे उत्तर पश्चिम और पूर्वी जो क्षेत्र हैं भारत के, वहाँ पे पहले सप्ताह में, और दूसरे सप्ताह में जो है यह लगभग नॉर्मल रहने की संभावना है लगभग सारे जगहों पे। और अगर हम वर्षा की बात करें तो जो है नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा या नॉर्मल जो है हमारे साउथ पेनिनसुलर इंडिया है या हिमालयन क्षेत्र है, इधर पहले सप्ताह में जो है वर्षा नॉर्मल या एबव नॉर्मल रहने की संभावना है। पर दूसरी सप्ताह में जो है लगभग पूरे हमारे देश में जो है यह बिलो नॉर्मल रहने की संभावना है। और अगर हम साइक्लोजेनेसिस की बात करें तो पहले सप्ताह में कोई साइक्लोजेनेसिस की संभावना ना ही हमारे बंगाल की खाड़ी ना ही अरब सागर के क्षेत्र में है, बट दूसरे सप्ताह में एक साइक्लोजेनेसिस की संभावना है वो दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में, बट उसकी जो है संभावना, प्रोबेबिलिटी जो है वो कम है। अगर हम पिछले एक सप्ताह में कितनी वर्षा कहाँ कहाँ हुई है अगर देखें तो बहुत भारी वर्षा जो है वेरी हैवी रेनफॉल 13 तारीख को तमिलनाडु के कुछ जगहों पे दर्ज हुई, और भारी वर्षा जो है तमिलनाडु में 7 से लेकर 9 नवंबर तक, और 12 नवंबर को कुछ स्थानों पे दर्ज हुई, केरला में 7 से 9 नवंबर तक, और रायलसीमा में 8 नवंबर और 13 नवंबर को भारी वर्षा दर्ज हुई। अगर हम देखें मीटियोलॉजिकल सब डिवीज़न वाइज तो लगभग सारे सब डिवीज़न जो है हमारे साउथ पेनिनसुलर इंडिया के, वहाँ पे जो है हमको सामान्य से कम वर्षा दर्ज हुई है इस सप्ताह में। और अगर हम ये देखें कि सीजन वाइज मीन्स हमारा जो है 1 अक्टूबर से अगर शुरू करें और 13 नवंबर तक, तो पूरे कंट्री को अगर हम लें पूरे देश में तो 10% औसत से कम वर्षा हुई है। लेकिन अगर पिछले सप्ताह की केवल बात करें तो औसत से 70% कम जो है पूरे देश में वर्षा हुई है। अगर हम 4 होमोजीनियस रीजन जो है भारत के उसको अगर देखें तो चारों होमोजीनियस रीजन में पिछले सप्ताह में बहुत कम वर्षा हुई है, सामान्य से जो है बहुत कम वर्षा हुई है। इसलिए जो है अगर हम पूरे भारतवर्ष का अगर देखें तो 70% कम वर्षा हुई है पिछले सप्ताह में, और पूरे
सीजन का अगर देखें तो 10% पूरे भारतवर्ष में कम हुई है और केवल ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को छोड़ करके बाद बाकी तीनों क्षेत्र में जो है सामान्य से कम वर्षा दर्ज हुई है। अगर हम ये फॉग का देखें तो जो है 9 तारीख से हमारा डेंस फॉग जो है पंजाब में स्टार्ट हुआ, वह धीरे धीरे उसका एरिया भी बढ़ता गया और जो है पूर्व की तरफ जो है बढ़ा और उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती गई और जो है धीरे धीरे उसने 9 से 13 नवंबर के बीच में हरियाणा जो है राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को कवर कर लिया। और पिछले सप्ताह में पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 5 दिन जो है फॉग ऑब्जर्व हुआ है और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और वेस्ट राजस्थान में जो है 2 दिन ऑब्जर्व हुआ है और दिल्ली में पिछले सप्ताह में 1 दिन फॉग ऑब्जर्व हुआ है। अगर हम तापमान की देखें, पिछले सप्ताह में जो अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान कैसा था, तो न्यूनतम तापमान जो है 2 से 5 डिग्री जो है सामान्य से कम था जो हमारे कंट्री के जो उत्तरी भाग है वहाँ पे, और अधिकतम तापमान जो है 1 से 3 डिग्री सामान्य से अधिक था, वो हमारे मेनली नॉर्थ वेस्ट इंडिया और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। अगर हम सिनॉप्टिक सिस्टम देखें तो मेनली 2 सिनॉप्टिक सिस्टम था, एक लो प्रेशर एरिया जो हमारा साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में बना और दूसरा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मीन्स चक्रवाती परिसंचरण जो अरब सागर में था, वो केरल के तट के पास। उसके अलावा जो है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ जो है 13 तारीख से सक्रिय हुआ है और धीरे धीरे वह जो है हमारे हिमालयी क्षेत्र में कुछ वर्षा दे सकता है। अगर हम अगले 2 सप्ताह के वर्षा की जो है सो क्या पूर्वानुमान है उसकी बात करें तो पहले सप्ताह मीन्स 14 से 21 नवंबर के बीच में जो है साउथ पेनिनसुलर इंडिया में जो है एबव नॉर्मल मीन्स सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। बट दूसरे सप्ताह में जो है सो भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो पहले सप्ताह में उत्तरी क्षेत्र में जो है सामान्य से अधिक जो है तापमान रहने की संभावना है, लेकिन भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में सामान्य से कम रहने की संभावना है। और दूसरे सप्ताह में यह जो एरिया है सामान्य से अधिकतम तापमान रहने का, वह एरिया कम होता दिख रहा है। सो भारत के अधिकतम क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है, लेकिन फिर भी जो हमारा जम्मू कश्मीर रीजन हुआ और इधर छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड, इस सब रीजन में सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है। अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो जो हमारा उत्तरी भाग है भारत का, उसमें जो है सामान्य से अधिक रहने की संभावना है पहले सप्ताह में, और दक्षिणी भाग जो भारत का है वहाँ पे जो है सामान्य से कम न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है और यह स्थिति धीरे धीरे और अच्छी बेहतर होगी और दूसरे सप्ताह में लगभग सारे हिस्सों में जो है सामान्य से कम न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है। अगर हम साइक्लोजेनेसिस की बात करें तो पहले सप्ताह में ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है, और दूसरे सप्ताह में जो है हमारा साउथ बंगाल की खाड़ी जो है वहाँ पे एक साइक्लोजेनेसिस की संभावना दिख रही है। भले ही इसकी जो है सो प्रोबेबिलिटी जो अगर देखें तो कम है, लेकिन सेकेंड वीक में जो है कुछ ऐसी एक्टिविटी होने की संभावना है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह में। तब तक हमारे दैनिक मौसम परिचर्चा के लिए जुड़े रहिए डेली, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।